के 73वें तो सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा फहराते हुए लखनऊ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और उस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने वाले थे वो भी हम आपको सुनाएंगे। लखनऊ की सीधी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज का ये गणतंत्र दिवस की अगर बात करें तो इस साल कह सकते हैं कि बेहद ही अलग तस्वीर नजर आ रही है। पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस उस तरीके से नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार तस्वीरें बेहद अलग नजर आई। हमारा देश आजाद हुआ था। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपना एक संविधान बनाना आवश्यक होता है। भारत के उस समय के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर के एक संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार करके संविधान की प्रति संविधान सभा को सौंपती है और 26 जनवरी 1950 को इस देश ने अपना संविधान लागू किया। भारत का संविधान कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर जहां भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत का संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराता है, वही भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कुछ मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान ने दिए हैं। अधिकार और कर्तव्य के बीच का यह समन्वय ही भारत के संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना में कुछ विशिष्ट स्थान रखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के संविधान ने दुनिया के सामने अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ी है। खासतौर पर आधी आबादी को देश के पहले आम चुनाव से ही मतदान का अधिकार मिले। आधुनिक लोकतंत्र की टींग हाँकने वाले ब्रिटेन में यह अधिकार बहुत बाद में मिला, लेकिन भारत में पहले आम चुनाव में ही यह अधिकार प्राप्त हो गया था। इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के एक बड़े समुदाय को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो। वंचितों को, दलितों को यह अधिकार भी भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया। और आज यही कारण है कि तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हम सबको भारतीय होने का गौरव प्रदान करने वाला भारत का यह संविधान भारत की मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता।
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत ने यह साबित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, जिसमें जीवन और जीविका को बचाने की पूरी गारंटी रही हो, भारत का यह कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए आज भी एक नजीर बना हुआ है। आज एक बार फिर से हम सबको इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा कि हम अपने भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए जीवन में जब